तो ये बात हो गई थी कि ये व्रत का क्या है, केंद्र, और ये व्रत की क्या है, त्रिज्या है। ये अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा, चाप। क्या कहलाएगा, चाप। कौन है चाप, ये जो गोलाई है चाप है। और अगर मैं कहूँ चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसे कहते हैं मेजर ऑफ आर्क ए बी। चाप ए बी की माप अगर हम कहें तो चाप ए बी केंद्र पर जो कोण लगाता है उसको ऐसे लिखते हैं, वो कोण होगा कोण ए ओ बी, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और अगर ये कोण थीटा है तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, थीटा। अगर चाप में हम जो व्रत के दो बिंदु से मिला लेते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवा। तो जीवा और संगत चाप दोनों केंद्र को बराबर कोण बनाते हैं, ठीक। और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अगर चाप और वृत्त की त्रिज्याओं, दो त्रिज्याएं और वृत्त का चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यीय खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो अगर हम ये चाप ले रहे हैं बीसी चाप, तो ये बीसी चाप और ये त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल, इसे क्या नाम दिया हमने, त्रिज्या खंड। एक है जीवा और चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल, ये जीवा और चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, और ये दो वृत्तखंड हैं, एक छोटा वृत्तखंड और ये भी तो चाप, बड़ा चाप और जीवा के बीच का क्षेत्रफल है। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये लघु वृत्तखंड हो गया। ऐसे ये वृत्त का चाप बीसी छोटा वाला लघु चाप, लघु चाप से केंद्र पर अगर हम मिला दें लघु चाप का अंत सिरों को, तो ये जो बीच का क्षेत्र आया ये कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। और इन वृत्त की त्रिज्याओं और ये बड़ा वाला चाप के बीच का क्षेत्रफल ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या। यहाँ तक समझ में आ गया, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड एक तुमने बचपन से पढ़ा कि अगर हम वृत्त के व्यास के सिरे ले लें तो ये वृत्त के व्यास के सिरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये है, तो अर्धवृत्त और व्यास के बीच का क्षेत्र हुआ तो यही ना कहानी। अगर हम केंद्र ले लें तो ये दो त्रिज्याएं हो गई और ये वृत्त हो गया, तो वृत्त और त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। तो ये जो त्रिज्या खंड है, तो ऊपर वाला त्रिज्या खंड नीचे वाले त्रिज्या खंड के बराबर। इसका मतलब त्रिज्या खंड हम बचपन से पढ़े आए, लेकिन उसका नाम क्या देते थे हम, अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण कितना होगा। अगर हम एक और वृत्त लें और दो वृत्त के व्यास ले लें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, इस केस में अगर हम वृत्त का चाप लें तो इसे कहते हैं चतुर्थांश। ये हमने पढ़ा है, चार बराबर भाग हो गए, एक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का केंद्रीय कोण होता है कितनी डिग्री, 90 डिग्री। क्या कहते हैं इसे, चतुर्थांश। यहाँ तक कहानी सब क्लियर हो गई। वृत्त की परिधि कितनी होती है, नहीं पता, कोई बात। तो बच्चों को पता कि पाई क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। पाई होता है वृत्त की परिधि, पाई आया ही यहाँ से बटे अपॉन वृत्त का व्यास। आपसे पूछे पाई क्या होता है तो 22/7 नहीं होता पाई, 22/7 तो पाई का लगभग मान होता है। पाई बेसिकली क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। सब जानते हो, अरे जानते हो नहीं, तो वृत्त की परिधि कितनी निकल आएगी, 2 गुणा त्रिज्या गुणा पाई, त्रिज्या गुणा हो। ठीक है, परिधि को अगर हम परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लिखते हैं सी से। सी यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई और त्रिज्या का मतलब त्रिज्या को हम कहते हैं आर। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई। आजकल सबको याद है। वृत्त की परिधि होती क्या है, वो होती है वृत्त की गोलाई की लंबाई। वृत्त की पूरी गोलाई ले लो, ये जितना भी ये गोल भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कैसे नापे कि भाई यहाँ से धागा डालो इसको, यहाँ से यहाँ तक काटो, इसे सीधा करो, पैमाने से नापो, क्या निकल आएगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि वृत्त के ये जो चारों तरफ का भाग है जो इस पूरे प्लेन को 3 भागों में बांटता है, वृत्त के बाहर, वृत्त के अंदर और वृत्त के ऊपर। वृत्त हमेशा समतल को कितने भागों में बांटता है, 3 भागों।
एक वृत्त के बाहर का भाग, एक वृत्त के अंदर का भाग और एक वृत्त के ऊपर भाग। ये वृत्त के ऊपर, ये वृत्त के अंदर और ये वृत्त के बाहर। चलिए, वृत्त की परिधि हो गई। अच्छा, वृत्त की जो परिधि आई, अगर हम कहें ये चाप क्या था, ए बी, कितना कोण बना रहा था कौन केंद्र पर, थीटा। तो परिधि कब आएगी, ये यहाँ से चल के फिर वापस नहीं आ जाए। तो ये जो चाप है पूरा, ये भी तो एक चाप ही हुआ। ये पूरा चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 360 बना रहा है। भाई जीरो पूरा घूम के कितना आया, 360। ये बिंदु जब चल के यहाँ आएगा तो वृत्त की पूरी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बना वो कितना बना, 360। इसका मतलब ये जो चाप की लंबाई की अगर मैं बात करूँ, थीटा कोण है, चाप की लंबाई कितनी है, ए बी, और 360 डिग्री कोण है, चाप की लंबाई क्या है, वृत्त की परिधि। ऐसे लिखो, इसे कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण। पिछले साल पढ़ा है केंद्रीय कोण 360 डिग्री होने पर वृत्त के चाप की लंबाई बताओ कितनी होगी। अरे बताओ, अगर केंद्रीय कोण 360 है, मतलब यहां से शुरू हुआ और ये एक पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु, ये पूरा एक केंद्रीय कोण बन रहा है, घूम के फिर जब यहाँ आ जाएगा तो ये पूरा कोण बना। तो वृत्त का चाप तो ये पूरी परिधि हो गई। अभी तो बताया परिधि कितनी है वृत्त की, 2 पाई। तो केंद्रीय कोण अगर 360 डिग्री है तो वृत्त के चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई। अब लगाते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, होता था कि 5 पेंसिल इतने रुपए की हैं तो एक पेंसिल इतने बड़े 5 रुपए की है, 10 पेंसिल कितने रुपए की होंगी। तो ऐसे ही, या ऐसा करो, छोड़ो अगर समझ में नहीं आ रहा, दोनों तरफ 360 से भाग कर लो तो यहाँ कितना बचेगा, 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि केंद्रीय कोण कितने डिग्री होने पर, 1 डिग्री बने। वृत्त के चाप की लंबाई कितनी आएगी, 2 पाई आर बटे, कोई दिक्कत। और केंद्रीय कोण अगर थीटा हो तो थीटा होने पर, थीटा कौन सा कोण है, एक अननोन कोण। थीटा हमें सवाल में बताएगा कि थीटा 45 है तो 45 रख देंगे, थीटा 60 है तो 60 रख देंगे। चाप की लंबाई पूछेगा, त्रिज्या दे देगा। तो केंद्रीय कोण थीटा होने पर वृत्त के चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर बटे 360। हाँ, इसको थोड़ा सा संभाल के अगर लिखे तो ऐसे लिखें, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। क्या निकला ये, चाप की लंबाई का सूत्र निकल आया। और चाप की लंबाई को हम कहते हैं, यानी किसी वृत्त में अगर चाप की लंबाई L है यहाँ से यहाँ, और केंद्रीय कोण कितना दिया है हम सवाल में, थीटा, त्रिज्या अगर R है, तो उस चाप की लंबाई होगी वृत्त की परिधि गुणा थीटा बटे 360। अब इसको अगर ऐसे याद ना कर पाओ तो 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, पाई आर गुणा थीटा बटे 180। कुछ बच्चे कहते हैं पाई आर बटे 180 गुणा थीटा। हर बच्चे का अपना अलग तरीका। हमने जो बचपन में याद किया था, हमने इस तरह से याद किया था, वृत्त की परिधि गुणा केंद्रीय कोण बटे 360। बात सूत्र कहाँ से आया ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अगर हम लंबाई का मतलब तो ये हुआ, ये लंबाई। अगर हम क्षेत्र पता करना चाहते हैं, क्या पता करना चाहते हैं, क्षेत्रफल, यानी अगर मैं इसे मिटा दूँ, इसे मिटा दूँ, तो एक तरह से ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण और ये चाप, इसके बीच का क्षेत्र ये आ गया। इसका क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर मैं इसे यहाँ से काटूँ, इसे यहाँ से काटूँ, इसे काट के निकालूँ, तो कितना क्षेत्र घेर रहा है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, रह जाएगा केंद्रीय कोण 360 डिग्री होने पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। केंद्रीय कोण 1 डिग्री होने पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360। केंद्रीय कोण थीटा होने पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका नाम क्या बताया मैंने, त्रिज्य खंड। क्या नाम बताया, दो त्रिज्या और चाप से बीच का घेरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो एक फॉर्मूला ये निकला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो निकला वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल
कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि सर वो राहुल के साइन लगा, राहुल के साइन क्या होगा राहुल? सर वो खो में जाएंगे बाहर बाहर कर दो। क्लियर हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है किसी त्रिभुज का, और त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, एक ए है और एक, समझते रहे ना। अगर मैं इस बिंदु से यहां पे लंब डाल दूं, ठीक, तो यहां पर साइन थीटा का मान कितना आएगा, और इसकी लंबाई पी कह दूं जो लंबा है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के लिए ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा। तो पी का मान कितना होगा, ए साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब हमने यहाँ लंब डाला तो आधार ये हो गया, कितना है आधार ये, और ऊंचाई कितनी है पी, पी कितनी थी, यानी एक नियम बन गया कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हमें दे रखी है, उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजाओं का गुणनफल गुणा साइन थीटा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें और ये उधर बता देते हैं, सूत्र आए नहीं इसमें, हाँ मान लीजिए ये व्रत ले लिया, ये व्रत में केंद्र ले लिया, ये व्रत पे स्थित दो बिंदु ले लिए ए बी, इन बिंदुओं को केंद्र से जोड़ा तो केंद्र कोण बन रहा था कितना, थीटा। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ लिया, जैसे इन दोनों बिंदुओं को जोड़ा तो क्या बना, जीवा, और जीवा और व्रत के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। कौन सा, लघु। अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहें हम, ये त्रिज्या कितनी है आर, ये त्रिज्या कितनी आर है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना है, इसके हिसाब से कितना है बताओ, 1/2 आर गुणा आर साइन थीटा। कितना आ गया क्षेत्रफल इसका, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर हम कहते हैं आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया भाई? आप देखो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज काट के निकाल लोगे तो यही तो बचेगा। तो अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे जो त्रिज्याओं और जीवा से बन रहा है, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस, और ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 आर स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। कुछ बच्चे इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, आर स्क्वायर बटे 2 ले लिया कॉमन, पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन। कुछ बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा बुद्धि वाले होते हैं, वो थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो थीटा बाहर आ गया पाई बटे 180, और साइन में थीटा आके क्या बचा, साइन। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ठीक है, ये साइन थीटा अपने आप में एक पूरा पद है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जाता, थीटा से साइन को अलग नहीं कर सकते। तो यही फाइनल है,
वैसे बच्चे ये वाला सूत्र याद रखते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। ठीक। और इसके अलावा जिसको साइन से डर लगता है, ये मैं बता देता हूँ नीचे, समझ गए होगे। ठीक। मान लीजिए ये कोण थीटा है। अब ये थीटा के मान बोर्ड ने क्या किया, भाई थीटा का मान तो 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब साइन 15 आ गया तो क्या करोगे, तो साइन 15 कहाँ से लाओगे, तो पता ही नहीं। तो साइन 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90 पता है। ठीक है। 11वीं क्लास में आप पढ़ोगे साइन 15, साइन 22.5, साइन 45 के अलावा साइन 75, साइन 105, साइन 135, सबके मान निकालना आप क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक। तो क्लास 11 में तो ये सूत्र हमारा कारगर है, क्योंकि दुनिया कोई कोण आ जाए, त्रिकोणमितीय सारणी दी होती है, आप निकालते। हाई स्कूल में बच्चों को ये कहा गया, ठीक है, कि भाई आप ऐसा करो, आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 30, 60, 45, 90 केवल इन्हीं कोणों के लिए आएंगे। किस किस के लिए आएंगे, थीटा का मान या तो 60 हो जाए या 45 हो जाए या 90। एक सवाल और है जिसमें 120 दे रखा है, क्योंकि साइन 120 का मान भी आपको नहीं पता है ना, तो फिर यहाँ पे सूत्र लगा के नहीं निकल पाएगा, है ना। साइन 120 वैसे 11वीं क्लास में आप सीख लोगे। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले सूत्र को हम बैकअप में रखते हैं। बैकअप में किसके लिए रखते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ज़्यादा फुर्सत होती नहीं है, तो हम सीधे सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे, उत्तर देंगे। ठीक। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड ने क्या तरीका बताया कि मान लीजिए ये जो आपके पास त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण बाई चांस 90 हो गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, इस केस में कितना आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होता है, समकोण का क्या, 1/2 ये आधार है और ये ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार है तो ये ऊंचाई, तो कितना होगा क्षेत्रफल इसका, 1/2 आर गुणा आर, यानी 1/2। दूसरा त्रिभुज ये है जिसमें ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाए। अगर ये 60 हो गया तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर है। इसको अगर मैं x मानूं तो x + x 2x + 60 = 180, 2x = 120, x = 60, तो ये कोण 60 है, तो ये दोनों कोण भी कितने कितने आएंगे, 60। ये केस लिया मैंने, थीटा बराबर कितना, 90। ये लिया यदि थीटा का मान कितना हो जाए। अब ये आप रट लो, रट क्या समझ गए होगे कि अगर थीटा का मान 60 है, केंद्रीय कोण 60 है, तो जो त्रिभुज बनेगा ये, वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। किसका क्षेत्रफल होता है ये, समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया त्रिभुज OAB, AR का मतलब है एरिया, मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। 2 शब्द बचा लिए मैंने, का क्षेत्रफल, ये बचाने के लिए मैंने AR इस ब्रैकेट में लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और ये बन चुका है कौन सा, समबाहु। क्यों, क्योंकि केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2 √3/4। अभी इनकी शक्लें देख लो, नहीं लगा। अब तीसरा क्या केस आया, थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। अगर ये 45 होगा तो फिर कोई साइंस आपका नहीं बनेगा। अगर ये 45 हुआ तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। आपका उत्तर आ गया। क्लियर हो गई बात, नोट।